सर, मैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलूंगा। आज सुबह मैं बिल का इंट्रोडक्शन को विरोध किया था। मुझे ये कहना था कि आप जम्मू कश्मीर पर एक के बाद एक बिल ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, लेकिन कब जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू होगा, कब चुनाव होगा, कब जम्मू एंड कश्मीर फिर एक ठो राज्य बनेगा, इसके बारे में मंत्री जी बहुत कौशली तरह से चुपचाप है। मैं चाहता हूं आज भी वो बताए कि सरकार का क्या हिसाब, कब वो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव करेंगे और कब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। ऐसे तो बिल में आपत्ति का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ये हाउस सर्वसम्मति से महिलाओं को संरक्षण आरक्षण दिया। 106 संशोधन संविधान के 1/3 आसन महिलाओं के लिए सब जगह रखने पड़ेगा। लेकिन ये तो आप रखेंगे, एक तो खाली विधानसभा जो नहीं है, एक तो यूनियन टेरिटरी जो अभी तक कब राज्य बनेगा उसके बारे में नहीं बोला गया। सर, आज मौका बहुत अच्छा है। आज मंत्री ने ये बिल लाए हैं, कल ही सुप्रीम कोर्ट 370 धारा उसका एब्रोगेट किया गया, उस पर ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा दिया, हम कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जैसे हम कह सकते हैं ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट के राय तो मानने पड़ेगा, लेकिन हम इससे दुखी है, हमको दुख है। और आप सर अमित शाह जी देखेंगे कि आज आपको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, बयान है, प्रधानमंत्री का बड़ा बयान है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नया सूरज उठेगा, एक नया समय शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट के ठप्पा के बाद। अब कश्मीर के जो पार्टी है उसको देखिए, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला बोला कि हमारा लड़ाई शुरू हुआ और उन्होंने ये कंप्लेन किया कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। यही लोकतंत्र है, चुनाव नहीं करेंगे और नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखेंगे। आप पीडीपी के लीडर महबूबा मुफ्ती को देखिए। महबूबा मुफ्ती, अरे कौन विरोध कर रहा है? मैं तो पहले ही बोला कि आरक्षण तो हम समर्थन करते हैं, आरक्षण सभी जगह होना चाहिए, लेकिन आरक्षण करने का दिन का पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट का राय आएगा इसलिए लोगों को हाउस अरेस्ट में डालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला दोनों ये सदन का एकदम फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे कहा जा रहा है, उसके बाद भी मुझे बोलने दिया जाएगा कि मंत्री बोले। जानबूझकर इस बार बार सदन को और देश को गुमराह करने का मंत्री, बड़ा मंत्री काम कर रहे हैं जो उचित नहीं है। अच्छा, बड़ा मंत्री को बोलने दो, आप तो छोटा मंत्री है। सर, जम्मू एंड कश्मीर में जितने पार्टी है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बात किया, मैंने पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बात किया, अब्दुल गनी लोन जिनको अलग पार्टी है वो भी बोला डिसअपॉइंटिंग। एंड जम्मू एंड कश्मीर में सभी पार्टी बोला कि हमारा राज्य के जो अलग मर्यादा था। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। तो ये स्थिति है कि आप ऐसे एक तो सुप्रीम कोर्ट का राय आया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। ये गृह मंत्री जो अपने हाथ से 2019 में 370 को एब्रोगेट किया,
इसके बारे में उसको चिंतन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। आप बोलता है हम कश्मीरियों को भलाई के लिए सब किया। कश्मीर में एक भी आदमी, एक भी पार्टी आपको समर्थन नहीं करता है, इसको आपको समझने पड़ेगा। कश्मीर में आप इतना बड़ा कदम उठाया, आप जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं को कोई जुलूस निकला, इसको समर्थन में नहीं निकला सर। और एक मंत्री खड़ा हो गया, ये क्या तरीका हो गया सर? मैं बोलने से उठ जाएगा क्या? एक जगह 3 मंत्री खड़ा हो जाता, अच्छी बात है सर। तो मुझे ये कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अधीर चौधरी काफी बातें उठाया। उन्होंने उठाया कि लद्दाख के साथ जो अक्साई चीन है वो अभी चीन का कब्जा में है। अधीर चौधरी ये भाषा प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि आप तो बड़े पहलवान हैं, चीन से अक्साई चीन छीन लो। काराकोरम हाईवे जो कश्मीर के बीच से जाता है वो अपना हाथ में ले लो। पीओके अगले दिन मंत्री जी जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया उसमें पीओके के लोगों के लिए 200 सीट अपने रिजर्व किया और पीओके से जो भाग के आए और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट रिजर्व किया और पीओके के लिए 26 सीट वहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में खाली रहेगा, ये घोषणा किया गया। लेकिन कब पीओके हमारा आएगा? आपको बोलने से सर अमित शाह जी बोलते हैं ये नेहरू के समय चला गया था और हम श्यामा प्रसाद के रास्ता में चल के हम इसको उद्धार करेंगे। कब करेंगे? कब चुनाव करेंगे? कब पीओ को लेंगे? ये बताइए सर। मैं ये हाउस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूं, लेकिन अधीर चौधरी ठीक बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में उनको मौत हुआ, ये हम सब बंगाली दुखी है। हाँ सर, हम नमन करते हैं, लेकिन ये बात तो सही है, आजादी के लड़ाई में श्यामा प्रसाद बाबू एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए थे और वो एक तो श्यामा हक फजलुल हक से मिलके एक मंत्रिमंडल, वो मुस्लिम लीग थे, उससे मिलके एक मंत्रिमंडल चलाते थे। श्यामा प्रसाद बाबू कुछ अच्छा काम किए। वो एक ही स्लोगन देते थे, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। तो आप तो श्यामा प्रसाद बाबू को ये चिंता को रूप दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं जो आजादी के लड़ाई में जो जेल में नहीं किया उसको पूरा नमन नहीं करता हूं, आधा नमन करता हूं। आजादी के लड़ाई में जो जेल में गया वही असल नेता था। बीजेपी के लोग हिंदुत्व वाले जेल में नहीं गए। गुरु गोलवालकर 42 में बोल दिया कि कोई भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जो आरएसएस करते हैं, गुरु गोलवालकर को मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। श्यामा प्रसाद बाबू का पॉलिटिक्स नहीं था, वो अच्छा अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर डिबेट नहीं हो रही, आप महिलाओं पर डिबेट मिनिस्टर करो भी थे, ना, इंडस्ट्री मिनिस्टर बंगाल में। लेकिन उनका पॉलिटिक्स नहीं था, ठीक नहीं था। हम दुखी है कि कश्मीर के जेल में उसको मृत्यु हुआ। सर, आप ये जानते हैं, एक और बाद में देख लेंगे। सर, मुझे ये कहना है कि अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है। कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। हम इसको खिलाफ है। हम अकेला रहेंगे तब भी इसको खिलाफ करेंगे। सर हमको बोलने दिया जाए। इतने वरिष्ठ सदस्य क्या बोल रहे हैं? सर,
आप भारत सीनियर में मेंबर हैं, तो भारत आप में डिबेट- जो सियासती झगड़ा, आप सियासी झगड़ा जम्मू महिला एंड आरक्षण को कश्मीर लेके लेके नो गलत। सरकार सर कहाँ गलत बोला? आप- गलत कहाँ आप है? कहाँ का इतिहास कौन कहाँ ले सा जा रहे हो बात आप? गलत है? आप बताइए। नो, मैं ये नहीं कह रहा। सर नीचा आप करके महिला मान आरक्षण लूंगा। विधेयक पर चर्चा रही, उस पर बोले आप। हम बोलेंगे, हम खत्म करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आप वापस आगे बात मत करो। सर महोदय, मैं खुश हूँ कि मैं एक सामान्य सदस्य हूँ। मेरे बात पर इतने बड़ा मंत्री वो ने बार बार मुझे टोका। मैं इससे खुश हूँ। इससे मेरा मर्यादा गरिमा बढ़ गया है। सर मैं खत्म कर रहा हूँ। सर मुझे ये बोलना है कि मैं सामान्य सदस्य हूँ। वो बताए हैं बहुत कुछ बातें, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का राय मुझे मानने पड़ेगा, लेकिन आई कैन बी डिसअपॉइंटेड। ये लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है। मैं हताश हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था राम मंदिर पर, मैं डिसअपॉइंटेड था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 370 पर, मैं डिसअपॉइंटेड। ये हमारा अधिकार है। 370 सदन में भी आया आप। लास्टली मैं अमित शाह जी, मैं नहीं जानता हूँ आपको टाइम होता है कि नहीं श्री किताब ए राजा पढ़ने जी। के लिए। एक किताब है जया चैटर्जी का लिखा हुआ बंगाल डिवाइडेड। आप उसको बंगाल डिवाइडेड आप उसको ठीक से पढ़ के देखिए। ए राजा जी, श्यामा प्रसाद बाबू नहीं रहते ए राजा तो जी, पश्चिम बंगाल चला जाता बांग्लादेश में। ए राजा ये जी, गलत है, गलत है, सही नहीं है। ए राजा जी, मैं